जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए APS, SSB और पटना सिविल कोर्ट के लिए पेड बैचेज भी चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको जो डिक्टेशन प्रोवाइड किया जाता है वो ज़्यादातर जीवनी, निबंध, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक लेख में से मैटर होता है। ये मैटर थोड़ा सा टफ होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे शब्दों से, नए शब्दों से परिचित हो सके, इसलिए इन सब जगहों से मैटर प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैसेज कर दीजिएगा हमें व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। किसी भी पुस्तकालय से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वहाँ हर प्रकार की स्तरीय पुस्तकें होंगी। पुस्तकालयों में ऐसी पुस्तकें कदाचित नहीं होनी चाहिए जो मनुष्य के विकास में बाधक हों। अश्लील पुस्तकें पुस्तकालयों में किसी भी कीमत पर नहीं रखी जानी चाहिए। इन बातों के अतिरिक्त पुस्तकों की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय कुछ बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे पुस्तकों के अधिकाधिक उपयोग के कारण सजिल्द पुस्तकें ही पुस्तकालय के लिए खरीदी जानी चाहिए। पुस्तक खरीदते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसका कागज अच्छा हो एवं पृष्ठ कटे फटे ना हो तथा पुस्तक की छपाई स्पष्ट हो। पुस्तकालय केवल विद्यालयी एवं महाविद्यालयी छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि आम आदमी के लिए भी ज्ञान का स्रोत होते हैं। इसलिए समाज में पर्याप्त संख्या में इनका होना आवश्यक है। पुस्तकालयों को वर्तमान संदर्भ में और अधिक उपयोगी बनाने के लिए उनके आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया जाना चाहिए। छात्र असंतोष का आशय है विद्यार्थियों का वर्तमान शिक्षा एवं शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट होना। विद्यार्थियों की यह असंतुष्टि किसी पाठ्यक्रम को लेकर हो सकती है, शिक्षण प्रक्रिया को लेकर हो सकती है अथवा परीक्षा के मापदंड को लेकर हो सकती है। हम कई बार देखते हैं कि कुछ विद्यार्थियों को उनके पसंदीदा पाठ्यक्रमों अथवा स्थानों में प्रवेश नहीं मिल पाने के कारण भी उनमें असंतोष की भावना घर कर लेती है। बहुत बार तो राजकीय उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश न मिलने की स्थिति में विद्यार्थियों को विवश होकर निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेना पड़ता है। निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए उनसे अधिक राशि वसूली जाती है। संपन्न परिवारों के बच्चे तो अधिक शुल्क देकर निजी शिक्षण संस्थाओं में मनपसंद पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने में सफल रहते हैं, किंतु निर्धन विद्यार्थियों के सामने धन के अभाव में पढ़ाई छोड़ने या पारंपरिक सस्ते पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं बचता। इस स्थिति में उनके भीतर स्वाभाविक रूप से शिक्षा के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है
और वे संपूर्ण शिक्षा तंत्र को कोसने लगते हैं। असंतोष की यह स्थिति धीरे धीरे एक बहुत बड़े विद्यार्थी समूह को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। यह अवस्था बड़ी विकट होती है। वस्तुतः सूचना प्रौद्योगिकी के इस उन्नत युग में भी व्यावसायिक शिक्षा की अपेक्षित व्यवस्था भारत में अब तक नहीं हो पाई है। पारंपरिक शिक्षा प्राप्त कर उच्च उपाधि धारण करने के बावजूद अधिकतर विद्यार्थी किसी विशेष काम के योग्य नहीं होते। इसके कारण शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत में हर वर्ष लगभग 5 लाख से अधिक विद्यार्थी अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनमें से अधिकतर योग्य अभियंता नहीं होते, इसलिए उनको उनकी डिग्री के अनुरूप नौकरी नहीं मिल पाती। इस स्थिति में उनका असंतुष्ट होना स्वाभाविक ही है। स्टॉप।